जय हिंद दोस्तों। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मीरा भाईंदर रोड पे और छत्रपति शिवाजी महाराज जी के पुतले के थोड़ा पीछे साइड हूँ मैं। जकी भाई, ये जो यू टर्न बंद किया गया है, इसके लिए आपने एक लेटर भी दिया था। हालांकि एक टेम्पररी यू टर्न दिया गया है, वो तो टेम्पररी है। अगर इसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं दिया गया तो जो काशी गांव के रहने वाले लोग हैं, चाहे वो बच्चे हो, बुजुर्ग हो, उनको कितनी तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है स्कूल जाने के लिए, हॉस्पिटल जाने के लिए। तो इसके लिए आप क्या अपील करना चाहेंगे? साहब, आपके चैनल के माध्यम से पूरे मीरा भाईंदर के वासियों को और देशवासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं दी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज काशी गांव का टर्न है। ये 40 साल से, मेरे ख्याल से हम जब से पैदा भी नहीं होंगे तब से ये टर्न 40-50 साल से यहाँ पर है। ये हमारे जूने हैं, इनको भी मालूम है और जितने हमारे गाँव वाले लोगों को है इनको भी पता है कि ये टर्न बहुत पुराना है। यहाँ से हमारे गांव के बच्चे स्कूल बस पकड़ने रोड क्रॉस जाते हैं। किसी को मीरा रोड हॉस्पिटल जाना है, बुजुर्ग महिला को, हमारे जो भी गांव के रहीवासियों को हॉस्पिटल जाना है या कुछ शॉपिंग के लिए मीरा रोड जाना है, तो यहीं से क्रॉस करके वो जाते हैं। या कोई दूसरी उनकी ज़रूरत की सामान के लिए वो जाते हैं, चाहे हॉस्पिटल बोलो, स्कूल बोलो या ऐसे अन्य सामान। तो आज ये जय कुमार ने ये टर्न बंद करके, ये 10 दिन पहले ये टर्न इन्होंने बंद करने वाले थे। तो मैंने आके इनको रिक्वेस्ट किया कि आप पहले यहाँ पर कोई दूसरा टर्न सामने बनाओ ताकि हमारे गांव वाले इजीली रोड क्रॉस कर सके, अपनी सुविधा के हिसाब से आगे जा सके। तो इन्होंने वहां पर एक हमारे, मेरे ख्याल से हर्ष रेसिडेंसी के सामने एक टर्न बनाया और ये टर्न बंद कर दिया। ठीक है, लेकिन फिर भी हमारे लोगों को, जिस किसी को मीरा रोड जाना है, वो रॉन्ग जाके वहां पर क्रॉस करना, रॉन्ग जाना पड़ता है। तो इससे रॉन्ग जाने से क्या होगा, एक्सीडेंट का और कहीं और बच्चे हैं एक्सीडेंट का, बोलिए इसी समस्या का सामना लोगों को, हमारी गांव वालों को करना पड़ेगा। गांव वालों के बोलने पर और हमारे सभी लोगों का ये मानना है कि यहाँ पर ब्रिज बनने जा रहा है। हमारा ब्रिज के लिए कोई रोक नहीं है, लेकिन हमारा गांव वालों का यही बोलना है कि ब्रिज बनने के बाद हमारे लिए एक परमानेंट टर्न ब्रिज के नीचे यही कहीं पर एक प्लाईवुड है या अनिल टायर है, वहाँ पर एक परमानेंट टर्न हो जाएगा तो हमारे गांव वालों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। चाहे हमारे गांव के बच्चे बोलो, हमारे गांव के बुजुर्ग बोलो, जितने भी हमारे गांव के रहवासी है, सबके लिए आसानी हो जाएगी। क्योंकि ये टर्न, जैसे आपको भी पता है साहब भाई, ये 40-50 साल से ये टर्न है, सालों पुराना टर्न है। तो आज हमारे लोग क्रॉस करना है तो फिर नाके पे घूम के जाना, पूरा आप देख रहे पूरा नाके। अभी जितने बाइक हमारे गाँव से आए, कोई भी गाड़ी गाँव से आएगी तो उसको नाके से घूमकर परेशानी झेल कर जाना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पर ब्रिज का काम चालू है, ट्रैफिक भी रहती है। तो किसी को समझो ट्रेन पकड़ना है या किसी को हॉस्पिटल अर्जेंट जाना है तो कैसे जाएगा, पूरा गोल घूमना पड़ेगा। तो इसीलिए आपके चैनल के माध्यम से हमारे दोनों आमदार साहब, प्रताप सरनाइक साहब हो, हमारे नरेंद्र मेहता साहब है, और जो हमारे नगर पालिका के अधिकारी साहब है, कमिश्नर साहब है, और जितने जय कुमार के हेड है, सभी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें यहाँ पर एक परमानेंट टर्न दिया जाए ताकि हमारे गांव के जितने रहीवासी हैं उनको एक सपोर्ट होए, ताकि आसानी से वो हॉस्पिटल जा सके, स्कूल से उनके बच्चे जा सके। जिस किसी को बस पकड़ना है वो इजीली बस पकड़ पाए। आज अगर किसी को बस पकड़ना है तो उसको नाके से घूम के आना पड़ेगा, तो आप समझिए कितनी तकलीफ होगी। तो मैं बस आपके चैनल के माध्यम से फिर से प्रताप सरनाइक साहब और हमारे नरेंद्र मेहता साहब और नगर पालिका के कमिश्नर साहब और साथ ही साथ जय कुमार जो ये ब्रिज का काम कर रहे हैं, उनको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये भारत प्लाईवुड या तो अनिल टायर के पास एक टर्न हमारा परमानेंट ब्रिज बनने के बाद हो, ताकि हमारे गांव वालों को जिस तरीके से ये आसानियत थी उसी तरीके से आसानियत रहे और कुछ लोगों को हानि ना हो और कुछ लोगों को तकलीफ ना हो। आपने जय कुमार की बात की है, तो ये जो रोड है मीरा भाईंदर रोड, यहाँ पे रोड पे खड्डे भी काफी है। तो इसके संबंध में क्या आपने कुछ लेटरबाजी की या बातचीत हुई है? देखिए, मैंने 1 महीना पहले या 2 महीना पहले इसके रोड के इसमें मैंने लेटर दिया था कि जितने भी खड्डे मीरा भाईंदर के रोड पे, इसको जल्द से जल्द भरा जाए। क्योंकि आने वाले कल में दशहरा दिवाली का त्यौहार आ रहा है, तो आप देखेंगे बारिश रुक के भी 15 से 20 दिन हो चुके हैं। ये कभी कभी बारिश जो गिर रही है वो एक अलग बात है, लेकिन हमारे जय कुमार के जितने अधिकारी है जो मास्टिक वगैरह लगाते हैं रोड पर, उन्होंने पहले ही त्यौहार आने के पहले ही इन्होंने रोड का काम कर लेना चाहिए था, जो उन्होंने अभी तक किया नहीं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जय कुमार से और हमारे आमदार साहब से मांग करूंगा कि जल्द से जल्द हमारे मीरा भाईंदर के जो रोड है वो जल्द से जल्द खड्डे मुक्त हो जाए, ताकि हमारी जनता को कोई परेशानी ना हो, जनता आराम से ट्रैवल कर सके और आराम से अपने मुकाम तक पहुंच जाए। सर, आप इस विषय पर, ये जो यू टर्न बंद किया गया, इस विषय पर आप क्या अपनी बात रखना चाहेंगे, क्योंकि आप काशी गांव के ही रहवासी हैं? जी बिल्कुल, हम काशी गांव के रहवासी हैं। हमारे यहाँ से 2 पुश्त रह चुकी है और ये जो रास्ता है ये बहुत पुराना रास्ता है।
इस रास्ते का जो कनेक्शन है, यहाँ पर जो घोड़बंदर गांव आपको दिखता है, उससे पहले आप नज़दीक में आते हैं तो यहाँ पे नीचे वाली बोलते हैं, जहाँ पे क्रिश्चियन लोगों की आबादी है, और ऊपर चलेंगे तो आप एक भंडारी लोगों की आबादी है, मुस्लिम समाज है। और यहाँ पर एक मंदिर है, विट्ठल मंदिर, जो बहुत पुराना मंदिर है, जहाँ पे हजारों श्रद्धालु आते हैं। यहाँ पे एक चर्च है जहाँ पे 26 दिसंबर एक ऐसा फेमस दिन है यहाँ पर, जहाँ पे हजारों की तादाद में, लाखों के तादाद में श्रद्धालु आते हैं चर्च में। ये जो रास्ता आपको दिख रहा है जो बंद किया गया है जय कुमार की तरफ से, ये रास्ता बहुत पुराना है और एक जरूरी रास्ता है। यहाँ से मुंशी कंपाउंड में रहने वाले, सालीबद्रा में, डायमंड टावर में, और यहाँ पर आप प्लीसेंट पार्क के तमाम रहीवासी, हमारे यहाँ BMS इंग्लिश हाई स्कूल है, यहाँ पर एक प्राथमिक शाला है म्यूनसिपालिटी स्कूल की, यहाँ यही रास्ते से जाके आदर्श विद्या निकेतन है, यही रास्ते से जाके आपको एक म्यूनसिपालिटी का हॉस्पिटल भी है जहाँ पे गरीब लोग जाते हैं। ये जो रास्ता है ये VIP रास्ता भी है और ये गरीबों का भी रास्ता है, और ये रास्ता जो बंद करने का आम जान खास का भी रास्ता, देखो रास्ता बनाना, कुआं खोदना एक उपकार का काम है। ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि एक उपकार के काम के ऊपर आप किस तरीके से मतलब बंद कर रहे हो। आपको 4 बार सोचना चाहिए कि ऐसा कोई रास्ता बंद करना ये बहुत बड़ा पाप का काम है। आपको पुण्य का काम करना है। तो मैं तमाम समाज सेवक है, हमारे आमदार है, खासदार है, और जो लोग आने वाले वक्त में आमदार खासदार बनना चाहते हैं, समाज सेवक बनना चाहते हैं, देखियो यहाँ पर आके देखो कि ये उपकार का काम बंद किया जा रहा है, एक पुण्य का काम बंद किया जा रहा है, एक बड़ा पाप किया जा रहा है। मासूम बच्चों का जो रास्ता है, बुजुर्गों का जो रास्ता है, गांव वालों का जो जूना रास्ता है वो बंद किया जा रहा है। हमारे को तो इसका बहुत दुख हो रहा है। ऐसा लगता है कि हम अभी तक डिसिप्लिन में है। अगर ये हमारा जो दर्द है, ये जो दुख है, अगर ये रास्ते में प्रकट होगा तो मीरा भाईंदर रास्ता बंद भी हो सकता है, बड़ा आंदोलन हो सकता है, आंदोलन की शक्ल ले सकता है। तो हमारी ये सरकार से गुजारिश है, माननीय पर्यावरण मंत्री हमारे प्रताप सरनाइक से गुजारिश है कि आप हमारे गांव वाले से भेंट कीजिए और ये रास्ता हमारे लिए कितना जरूरी है ये आप देखिए, और ये एक पर्याप्त रास्ता जो हमारे लिए है उसे बंद नहीं किया जाए। आप क्या बात रखना चाहेंगे इस विषय पर? क्या क्या परेशानी होगी अगर ये रास्ता कंप्लीटली बंद रखा जाएगा तो? जैसे जक्की भाई और सर ने बोला है, जो रास्ता है ये काफ़ी जूना रास्ता है। टेक्निकली अगर मैं आपको बोलना चाहूँ तो ये रास्ता इनको बंद करना इनको अलाउड ही नहीं चाहिए था, क्योंकि इनका सर्वे हुआ या नहीं हुआ, पहले ये इसका एंड जो बोला गया था वो मेडिकल के पास में बोला गया था। अभी सडनली ये लोग ने इसको आगे कर दिया। तो ये ऐसा कर रहे हैं जय कुमार वाले, इसको नेशनल हाईवे कैसा बना रहे कि यू टर्न 2-2 किलोमीटर पे अब यू टर्न दोगे, तो आप एक काम कीजिए, ये यू टर्न आगे दीजिए 2 किलोमीटर पे। ऐसा किधर भी ओपनिंग करना और किधर भी बंद करना इनके सिस्टम में है क्या? नहीं है। ये इनको पहले हमको बताना चाहिए था। ये हम आगे भी इन्होंने बंद किया है, वैसे आगे भी बंद किया इन्होंने। तो इनके जो अधिकारी, इनके जो PM है वो अधिकारी है, उनसे भी मैंने बात किया था कि ये रोड बनाइए। कमिश्नर साहब ने बोला था कि गणपति के पहले ये देखिए ये रोड, ये जो रोड है ये रोड थाना को जोड़ता है, पालघर को जोड़ता है और आधा 2 किलोमीटर पे दहिसर को जोड़ता है। फिर भी ये रोड से VVIP लोग जाते हैं, मुख्यमंत्री, मंत्री, हर कोई जाता है, बट ये रोड को कोई नहीं देखता है। इन्होंने इसको अभी तक रिपेयर नहीं किया है। ये रोड वाइंडिंग हुआ है, रोड छोटा हुआ है ब्रिज के कारण, तो इसको एक लेयर मानना चाहिए। मास्टिंग बारिश में डाला जाता है, जैसे जक्की भाई ने बोला मास्टिंग अभी नहीं होता है, मास्टिंग का सीजन खत्म हो गया। अभी मास्टिंग करोगे तो अंडुलेशन आ जाएगा उसमें, जैसे वो अंडे कैसा बन जाएगा। तो मास्टिंग का भी टाइम खत्म हुआ है। अभी इसको प्रॉपर पेवर लगा के इसको एक लेयर डालना चाहिए, तो ये लोग कर नहीं रहे। मेरी भी बात हुई, इनका जो MMRD का चीफ इंजीनियर सचिन, उसको मैंने कितना मैसेज भेजा, मेरे पास मोबाइल में है डिटेल, आप चाहे तो देखो। उसको मैंने हर चीज़ भेजा हो कि अगर एक्सीडेंट होगा तो इसकी जिम्मेदारी MMRD होगी। मैंने नगर पालिका में कमिश्नर साहब को भी बोला हूँ, MMRD का चीफ इंजीनियर है सचिन, उसको भी बोला हूँ, और ब्लास्ट में मैंने जो इनका जो PM है जय कुमार अधिकारी का रिगार्डिंग में उनको भी बोला हूँ। बट वो कैसा कर रहे सिस्टम को कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब सडनली आज उन्होंने बंद कर दिया है। इधर स्कूल है, मस्जिद है, लोग इन्होंने पहले भी बंद किया, अभी आज 4 साल से बंद है ना ये। तो ये मस्जिद है, सामने लोग नमाज पढ़ने जाते हैं, उधर स्कूल है, ये शालीबद्रा विकास टावर, इधर इतनी सारी बिल्डिंग है। यहाँ पे एक भी, हम क्या बोलते हैं, तुम VOP दे दो, व्हीकल अंडर पास इनका अप्रूवल है, इनका प्लान है, इन्होंने प्लान किसी को बताया नहीं है। किधर भी एक्सटेंड कर दिया, किधर भी छोटा कर दिया, किधर भी बंद कर दिया। वो ओपनिंग खोला है,
वो ओपनिंग का बोर्ड लगा है क्या? साइन बोर्ड लगा है? कल रात में आज खोला है, रात में एक्सीडेंट होगा, कौन जिम्मेदारी? ओपनिंग ऐसा जो भी करो प्रॉपर प्लानिंग के साथ करो। तो उसको मार्किंग देना चाहिए। इधर कोई सिग्नल है क्या? कोई हजार्ड मार्क है, कुछ है क्या? ब्लिंकर है, उधर ब्लिंकर देना चाहिए था उनको। ये जकी भाई आपके चैनल के माध्यम से एक और चीज साहब भाई कहूंगा, क्या प्लेजेंट पार्क जो है वहाँ पर भी सिग्नल ना रहते हुए क्रॉसिंग में और टर्न में बहुत तकलीफ होती है। तो मैंने पुलिस प्रशासन को भी और नगर पालिका को भी लेटर दिया कि प्लेजेंट पार्क पे एक सिग्नल होना चाहिए, और साथ ही साथ टाटा डोकोमो के पास एक सिग्नल होना चाहिए। वहाँ पे भी काफ़ी ट्रैफिक होती है क्योंकि वहाँ पर भी यू टर्न है। तो वहाँ पर और हमारे प्लेजेंट पार्क पर ये दो जगह, टाटा शोरूम के पास और टाटा डोकोमो के पास, वहाँ पर सिग्नल की बहुत ज़रूरत है ताकि ट्रैफिक भी कम हो जाए और लोगों को परेशानी भी ना हो। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे मंत्री प्रताप सरनाईक साहब और आमदार नरेंद्र मेहता साहब और नगर पालिका और पुलिस प्रशासन को ये मांग करता हूँ कि इस दो जगह सिग्नल होगा तो ट्रैफिक भी कम होगी और लोगों को परेशानी भी कम होगी। ये साहब कुछ और कहना चाह रहे थे? नहीं, मैं जैसा बोल रहा था कि हम तो इसका विरोध करेंगे, डेफिनेटली विरोध करेंगे, क्योंकि ये आज का ओपनिंग नहीं है। तो इसका जब तक वो ऐसा थोड़ी कि आके बंद कर दिए करके, कम से कम हमको तो पूछना मांगता था ना गाँव वाले को, क्या बाबा हम इधर से बाहर, इनके प्लान में नहीं है पहली बार। अगर आप प्लान भी देखोगे ना तो हम इसका विरोध गांव वालों को बातचीत अभी करके मेरी बात सुनिए ना, अभी जिसको वो साइड जाना तो वो वहाँ से घूम के जाएगा और वहाँ से घूम के जाएगा। अब मेरी घर की अगर कोई औरतें जाती है, अभी मेरी मम्मी चल के वहाँ जा नहीं सकती है ना, वहाँ यू टर्न पे वहाँ पे शराब के अड्डे है, वहाँ पे नाके पे शराब के, वहाँ की लेडीज कैसे जाएगी मेरे को बताइए। तो ये एक ऐसा था कि यहाँ से निकल के आदमी रोड क्रॉस करके वहाँ बस स्टॉप था, सब कुछ अच्छा था यहाँ पे, लेकिन ये लोगों ने इसको एक्सटेंड किया है। अभी ये लोग ये नॉर्म्स, ऐसा नॉर्म्स बताएंगे कि हमारा ब्रिज है तो ये टर्न के बाद में ब्रिज डायरेक्ट, तो यहाँ पे स्पीड ब्रेकर जो था इसको भी बना सकते थे। स्पीड ब्रेकर रहने से इसका स्पीड टूटता था, बाद में आगे से ब्रिज चालू हो रहा है तो आगे से गाड़ी चढ़ सकती थी, ऐसा है। लेकिन जय कुमार का क्या फंडा है हमें समझ में नहीं आया, तो हम इसका विरोध करेंगे और हम बाकायदा लेटर लिखेंगे कि आप इसको कुछ कीजिएगा। थैंक यू। तो दोस्तों, जैसे कि आपने सुना कि ये एक टर्न बंद होने से कितनी परेशानी का सामना करना पड़ेगा काशी गांव के रहवासियों को, और हम उम्मीद करते हैं जकी पटेल जी और जितने भी अन्य लोग हैं उन सब ने अपील की है, ये मांग की है शासन से, प्रशासन से, विधायक से कि आप इसका कुछ सॉल्यूशन निकालिए, क्योंकि ये यूटर्न ऐसा नहीं कि अभी 1-2 साल होके बन के हुआ है, 40 साल से ये यूटर्न है और इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए, ना कि ऐसा टेम्पररी सॉल्यूशन। लॉन्ग वे से जाना पड़ेगा आपको हर्ष रेसिडेंसी के पास। तो यहाँ जो यूटर्न है, यहाँ आसपास आपको यूटर्न एक परमानेंट सॉल्यूशन देना चाहिए, ताकि काशी गांव के रहवासियों को, काशी गांव में एक बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, तो काशी गांव की जनता का हित का ध्यान में रखते हुए इसका कोई एक परमानेंट सॉल्यूशन निकालना चाहिए। और यही मांग जकी पटेल जी द्वारा और अन्य रहवासियों द्वारा, जो काशी गांव के रहने वाले लोग हैं, उनके द्वारा की गई है। आप सब अपना ख्याल रखें, सभी को दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच।